ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 26। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अब ऐसी दृष्टि का वर्णन सुनो जो महामोह का नाश करती है और दुर्लभ कठिन आत्मपद को सुखपूर्वक प्राप्त कराती है, जिसका नाश कभी नहीं होता। इस दृष्टि का वर्णन दुख से रहित आनंद रूप शिवजी से मैंने सुना है। इसे पूर्व काल में कैलाश की कंदरा में संसार दुख की शांति के लिए अर्धचंद्रधारी सदाशिव ने मुझसे कहा था, हे राघव, पूर्ण चंद्रमा की तरह शीतल और प्रकाशमान हिमालय पर्वत का एक शिखर कैलाश है, जहाँ गौरी के रमणीय स्थान और मंदिर है। गंगा का प्रवाह झरनों से चलता है, पक्षी शब्द करते हैं और मंद मंद सुखदायक पवन चलता है। कुबेर मोर वहाँ विचरते हैं, कल्पवृक्ष लगे हैं और महाउज्ज्वल शीतल सुंदर कंदरा में मंदार और तमाल के वृक्ष लगे हुए हैं, जिनमें ऐसे फूल लगे हैं जैसे श्वेत मेघ हो, जहाँ गंधर्व और किन्नर आते और गाते हैं और देवताओं के रमणीय सुंदर स्थान है। उस पर्वत पर त्रिनेत्र सदाशिव हाथ में त्रिशूल लिए गणों से घिरे हुए अर्धांग में भगवती को लिए विराजते हैं। सब लोगों के कारण ईश्वर, जिन्होंने कामदेव का गर्व नष्ट किया, षडमुख सहित स्वामी कार्तिक जिनके पास बैठे हैं और महाभयानक शून्य श्मशानों में जिनका निवास है, उस देव की मैंने पूजा की। फिर एक कुटी बनाकर एक कमंडलू और फूल और माला पूजन के निमित्त रखे। यथाशास्त्र पुण्य क्रिया से उस कंदरा में तप करने लगा, जलपान करता, फल भोजन करता। विद्यार्थी जो साथ थे उनको पढ़ा था और शास्त्र का अर्थ विचारता था। ब्रह्म विद्या की पुस्तकों का समूह आगे था, आसपास मृग और उनके बालक विचरते थे। इस प्रकार वेद पढ़ाता, ब्रह्म विद्या को विचारता और शास्त्र के अनुसार तप करता हुआ मैं कैलाश वन कुंज में रहता था। निदान श्रावण बदी अष्टमी की अर्धरात्रि को जब मैं समाधि से उठा तो क्या देखा कि दशों दिशा काष्ठवत मौन और शांत रूप है। महातम घिरा है और मंद मंद पवन चलता है। ओस के कण गिरते हैं जैसे पवन हंस रहा हो। उसी समय महाशीतल अमृत रूपी किरणों से चंद्रमा प्रकाशित होकर औषधियों को रस से पुष्ट करने लगा। चंद्रमुखी कमल खिलाए, चकोर अमृत की किरणों को पाकर मानो चंद्रमा रूप हो गए। प्रातः काल के तारों की तरह मणियां ऊपर आकर गिरने लगी और सप्तऋषि सिर पर स्थित हुए, मानो मेरे तप को देखने आए हों। सप्तऋषियों में पिछले जो 3 तारे हैं, उनके मध्य में मेरा मंदिर है, वहां मैं सदा विराजता हूँ। चंद्रमा से सब स्थान शीतल हो गए और पवन से फूल गिरने लगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तब मुझको तेज का प्रकाश देख पड़ने लगा। जैसे मंदराचल पर्वत के मंथने से क्षीर समुद्र उछल पड़ा है, या हिमालय पर्वत मूर्तिमान स्थित है, या माखन का पहाड़ खड़ा है, या सब शंखों की उज्ज्वलता स्पष्ट स्थित हुई है, या मोतियों का समूह इकट्ठा होकर उड़ने लगा है। वह महातीव्र प्रकाश ऐसा था मानो गंगा का प्रवाह उछलने लगा हो।
उस प्रकाश की शीतलता से सब दिशाएं और उनके किनारे भर गए और मैं देखकर आश्चर्य करने लगा कि क्या असमय ही प्रलय होने लगा। तब मैं बोध दृष्टि से मन में विचारने लगा कि यह क्या है। तब देखा कि देवताओं के गुरु ईश्वर सदाशिव चंद्रकला को धारण किए और गौरी भगवती का हाथ पकड़े हुए गणों के समूह से घिरे हुए चले आते हैं। उनके कानों में सर्प पड़े थे, कंठ में मुंडों की माला थी, शीश पर जटा थी और उन पर कदम्ब वृक्ष और तमाल वृक्ष के फूल पड़े हुए थे। उनको प्रथम मैंने मन से देखा, मन ही से मंदार वृक्ष के पुष्प लेकर अर्घ्य पाद्य दिया, मन ही से प्रणाम किया और मन ही से प्रदक्षिणा कर अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। फिर अपने शिष्य को जगाकर अर्घ्य पाद्य लेकर चला और त्रिनेत्र शिवजी को पुष्पांजलि दी और प्रदक्षिणा कर मैंने प्रणाम किया। तब चंद्रधारी ने मुझको कृपा दृष्टि से देखा और सुंदर मधुर वाणी से कहा, हे ब्राह्मण, अर्घ्य पाद्य ले आओ, हम तुम्हारे आश्रम में अतिथि आए हैं। हे निष्पाप, तुमको कल्याण तो प्राप्त है, तुम मुझको महाशांत रूप देख पड़ते हो, महासुंदर उज्जवल तप की शोभा तथा तेज से शोभित हो। चलो हम तुम्हारे आश्रम को चले। हे रामचंद्र जी, फूलों से आच्छादित स्थान में सदाशिव बैठे थे। सो ऐसे कहकर उठ खड़े हुए और अपने गणों सहित मेरी कुटी में आए। वहां मैंने पुष्प और अर्घ्य से उनके चरणों की पूजा करके फिर हाथों की पूजा की। इसी प्रकार चरणों से लेकर शीश पर्यंत सब अंगों की पूजा की। फिर गौरी भगवती का पूजन करके उनकी सखियों और शिव के गणों को पूजा। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार भक्ति पूर्वक जब मैं पार्वती परमेश्वर का पूजन कर चुका, तब शशि कलाधारी शिवजी ने शीतल वाणी से मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, नाना प्रकार की चिंतने वाली जो चित्त वृत्ति है वह तुम्हारे स्वरूप में विश्रांति को प्राप्त हुई है और तुम्हारी संवित आत्म पद में स्थित हुई है। तुम्हारे शिष्यों का कल्याण तो है, तुम्हारे पास जो हरिण विचरते हैं वे भी सुख से है। मंदार वृक्ष तुमको पूजा के निमित्त फूल फल भली प्रकार देता है और गंगा जी तुमको भली प्रकार स्नान कराती है। देह के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में तुमको खेद तो नहीं होता। इस पर्वत में कुबेर के अनुचर यक्ष और राक्षस जो रहते हैं वे तुमको दुख तो नहीं देते और मेरे गण जो निशाचर है वे तो तुमको कष्ट नहीं पहुंचाते। हे रघुनंदन, इस प्रकार जब देवेश ने मुझसे वांछित प्रश्न किए तब मैं उन्हें उनसे कहा कि हे कल्याण रूप, हे महेश्वर, जो तुमको सदा स्मरण करते हैं उनको इस लोक में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो पाना कठिन हो। उनको भय भी किसी का नहीं, जिनका चित्त तुम्हारे स्मरण के आनंद में सब ओर से पूर्ण हुआ है। वे जगत में दीन नहीं होते। वही देश, उन्हीं जनों के चरण और वही दिशा तथा पर्वत वंदना करने योग्य है जहाँ एकांत बुद्धि से बैठकर तुम्हारा स्मरण होता है। हे प्रभु, तुम्हारा स्मरण पुण्य रूपी वृक्ष का फल है जो वर्तमान कर्मों को सिंचता है। तुम मन के परम पवित्र मित्र हो।
तुम्हारा स्मरण सब आपदाओं का हरने वाला है। वह सर्व संपदा रूपी लता को बढ़ाने वाला वसंत ऋतु है। हे प्रभु, तुम्हारा स्मरण बड़ी महिमा और बड़े से बड़े कर्मों के कारण का भी कारण है। हे प्रभु, तुम्हारा स्मरण विवेक रूपी समुद्र में परमार्थ रूपी रत्न है। अज्ञान रूपी तम का नाश करता सूर्य का समूह है। ज्ञान अमृत का कलश, धैर्य रूपी चांदनी का चंद्रमा और मोक्ष का द्वार है। हे प्रभु, तुम्हारा स्मरण अपूर्व उत्तम दीपक है। वह चित्त का मंदिर जो संसार है उस सब को प्रकाशित करता है। हे प्रभु, तुम्हारा स्मरण उदार चिंतामणि की नाई सब आपदाओं को निवृत्त करने वाला और बड़े उत्तम पद को देने वाला है। हे प्रभु, तुम्हारा स्मरण एक क्षण भी चित्त में स्थित हो तो सब दुख और भय नष्ट हो जाते हैं और वरदायक है। उसके बल से मैं भी तुम्हारी भांति सुख से बसता हूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब मैंने इस प्रकार कहा तब गौरी भगवती जगत माता जैसे माता पुत्र से कहे मुझसे बोली, हे वशिष्ठ, पतिव्रताओं में मुख्य अरुंधति कहा है, उसको ले आओ। वह मेरी प्यारी सखी है, उससे मैं कथा वार्ता करूंगी। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब मुझसे भगवती पार्वती ने कहा तब मैं शीघ्र ही जाकर अरुंधति को ले आया। वे दोनों परस्पर कथा वार्ता करने लगी। मैंने विचारा कि मुझको ईश्वर मिले हैं और पूछने का अवसर भी पाया है, इससे सर्व ज्ञान के समुद्र से पूछकर संदेह दूर करो। हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार करके मैंने गौरीश से पूछा और जो कुछ चंद्रकलाधारी ने मुझसे कहा वह मैं तुमसे कहता हूं। मैंने पूछा, हे भगवान, तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ईश्वर और सब कारणों के कारण हो। तुम्हारे प्रसाद से मैं कुछ पूछने को समर्थ हुआ हूं। हे महादेव, जो कुछ मैं पूछता हूं उसे प्रसन्न बुद्धि हो, उद्वेग को त्याग कर शीघ्र ही मुझसे कहो। हे सब पापों के नाशक और सब कल्याण की वृद्धि करने वाले, देव अर्चन का विधान मुझसे कहो। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, जो उत्तम देव अर्चन है और जिससे किए से संसार समुद्र से जीव तर जाता है, सो तुम सुनो। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, पुंडरीकाक्ष विष्णु देव नहीं और त्रिलोचन शिव भी देव नहीं, कमल से उपजा ब्रह्मा भी देव नहीं और सहस्त्र नेत्र इंद्र भी देव नहीं। न देव पवन है, न सूर्य है, न अग्नि है, न चंद्रमा है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न तुम हो, न मैं हूं, न देह है, न चित्त है और न कलना रूप है। अकृत्रिम, अनादि, अनंत और संवित रूप ही देव कहता है। आकार आदि परिचिन्न रूप है, वे वास्तव में कुछ नहीं। एक अकृत्रिम, अनादि, अनंत चैतन्य रूप देव है। वही देव शब्द का वाचक है और उसी का पूजन है। उस देव को जिससे यह सब हुआ है और जो सत्ता शांत आत्मरूप है, सर्वत्र व्यापक देखना ही उसका पूजन है। पर जो उस संवित तत्व को नहीं जानता,
उसके लिए साकार की अर्चना का विधान है। जैसे जो पुरुष योजन पर्यंत नहीं चल सकता, उसको 1 कोस 2 कोस का चलना भी भला है, वैसे ही जो पुरुष अकृत्रिम देव की पूजा नहीं कर सकता, उसको साकार का पूजना भी भला है। हे ब्राह्मण, जिसकी भावना कोई करता है, उसके फल उसी के अनुसार भोगता है। जो परिच्छिन्न की उपासना करता है, उसको फल भी परिच्छिन्न प्राप्त होता है। और जो अकृत्रिम आनंद रूप अनंत देव की उपासना करता है, उसको वही परमानंद रूपी फल प्राप्त होता है। हे साधो, अकृत्रिम फल को त्याग कर जो कृत्रिम को चाहते हैं, वे ऐसे है जैसे कोई मंदार वृक्ष के वन को त्याग कर कंटक के वन को प्राप्त हो। वह देव कैसा है, उसकी पूजा क्या है और क्यों कर होती है, सो तुम सुनो। बोध, साम्य और शम, ये 3 फूल हैं। बोध सम्यक ज्ञान का नाम है, अर्थात आत्म तत्व को ज्यों का त्यों जानना। सम्य सब में पूर्ण देखने को कहते हैं। और शम का अर्थ यह है कि चित्त को निवृत्त करना और आत्म तत्व से भिन्न कुछ न देखना। इन्हीं तीनों फूलों से चिन्मात्र शुद्ध देव शिव की पूजा होती है। आकार की अर्चना से अर्चा नहीं होती। चिन्मात्र आत्म सम्मित को त्याग कर और जड़ की जो अर्चना करते हैं, वे चिरकाल पर्यंत क्लेश के भागी होते हैं। हे ब्राह्मण, जो ज्ञात ज्ञेय पुरुष हैं, आत्मध्यान से भिन्न पूजन अर्चन को बालक की क्रीड़ा सा मानते हैं। आत्मा भगवान एक देव है, वही शिव और परम कारण रूप है। उसका सर्वदा ज्ञान अर्चन से पूजन करो और कोई पूजा नहीं है। चैतन्य आकाश और निरवयव स्वभाव एक आत्मदेव को जानो। पूज्य पूजक और पूजा, इस त्रिपुटी से आत्मदेव की पूजा नहीं होती। वशिष्ठ जी बोले कि हे रामचंद्र जी, फिर मैंने पूछा, हे भगवान, चैतन्य आकाश मात्र आत्मा को कैसे जगत और चैतन्य को कैसे जीव कहते हैं, वे भी आप सबको। तब ईश्वर ने कहा, हे मुनीश्वर, चैतन्य आकाश प्रसिद्ध है, वह प्रकृति से रहित है, महाकल्प में शेष रहता है। वह आप ही किंचन रूप होता है और उसी किंचन से यह जगत हुआ है। हे मुनीश्वर, यह शरीर रूपी सुंदर वृक्ष की बड़े बड़े ऊंचे डाले हैं। चैतन्य रूपी मंजीरी बिना वह नहीं सोखता। जैसे रस बिना वृक्ष नहीं सोहता, वैसे ही चैतन्य बिना शरीर भी नहीं सोहता। बढ़ना घटना आदि जो विकार है, वे एक आत्मा से ही सिद्ध होते हैं। यह सब जगत चैतन्य रूप है और चैतन्य मात्र ही अपने आप में स्थित है। हे मुनीश्वर, स्वरूप के विस्मरण से जो इस प्रकार होता है और मानता है कि मैं मारने वाला हूँ, मैं दुखी हूँ, सो अनात्म में अहम प्रतीति करके ही यह जीव दुख का अनुभव करता है। जैसे स्वप्न में पुरुष अपने को पर्वत से गिरता देख दुखी होता है और अपने को मृतक देखता है, वैसे ही जीव स्वरूप के प्रमाद से अनात्मा में आत्म अभिमान करके अपने को दुखी देखता है। हे मुनीश्वर, शुद्ध चैतन्य तत्व में जो चित्त भाव हुआ है, वही चित्त कला चेतने से जगत का कारण हुआ है, परंतु वास्तव में स्वरूप से भिन्न कुछ भी नहीं है।
जैसे जैसे चित्तकला चित्ती गई है वैसे ही वैसे यह जगत होता गया है। वह चित्त का कारण भी नहीं हुआ, और जब कारण ही नहीं हुआ तब कार्य किसको कहिए। हे मुनीश्वर, न वह चित्त है न चेतन है, न चेतने वाला है, न दृष्टा है, न दृश्य है, और ना ही वह दर्शन है। जैसे पत्थर में तेल नहीं निकलता, न कारण है न कर्म है, और न कारण इंद्रिया है, जैसे चंद्रमा में शामता नहीं। हे मुनिवर, जगत और असत जानकर अभावना करना और आत्मा को सच जानकर भावना करना, इस भावना से तुम्हारे सब अनर्थ निवृत्त हो जाएंगे। पर यह और किसी उपाय से नहीं प्राप्त होती, अपने आप ही प्राप्त होती है और अनादि ही सिद्ध है। जब उस आत्मा की ओर भावना होती है तब सब भ्रम मिट जाते हैं, और जब आत्म भावना होती है तब उसका पाना कठिन होता है। जब अनात्म भावना होती है तब उसका पाना कठिन होता है। जो यत्न के साथ है सो यत्न बिना नहीं पाया जाता। आत्मा निर्विकल्प, अद्वैत और सबसे अतीत है, उसे अभ्यास बिना कैसे पा सकते हैं। हे मुनीश्वर, जब शुद्ध संवित में चेतना निवृत्त होती है, चेतनता का चेतना निवृत्त होता है, तब यह जीव अहंता भाव को प्राप्त होता है, और अहंकार को प्राप्त होने से अविनाशी रूप को विनाशी जानता है। हे मुनिवर, स्वरूप से कुछ भी उत्थान होता है तो उससे स्वरूप से गिरकर यह जीव कष्ट पाता है। आत्मसत्ता बिना यह जीव जड़वत होता है और आत्मसत्ता से चेतन होकर चेष्टा करता है। जैसे चुंबक पाषाण की सत्ता से जड़ लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही सर्वगत आत्मा की सत्ता से यह जीव चेतता है, और आत्मसत्ता भी जीव कला में भासती है और जगह नहीं भासती। इससे हे मुनीश्वर, तुम सदैव आत्म तत्व में ही स्थित रहो। हरि ओम। सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।